क्या आज कलयुग में भी श्राप के कोई मायने हैं? आइए इस पर बात करेंगे। 7 नवंबर 1966 के गोहत्या बंदी आंदोलन में संसद के सामने रोते और साधुओं की लाशें उठाते हुए करपात्री जी महाराज ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यही श्राप दिया था। मैं कांग्रेस को श्राप देता हूं कि एक दिन हिमालय में तपस्या कर रहा एक साधु आधुनिक वेशभूषा में इसी संसद को कब्जा करेगा और कांग्रेसी विचारधारा को नष्ट कर देगा। यह एक सच्चे और असली ब्राह्मण का श्राप है। क्या ये श्राप फलीभूत हुआ? कारण ये था कि करपात्री महाराज के आशीर्वाद से इंदिरा गांधी ने शास्त्री जी के निधन के बाद चुनाव जीता था और करपत्री से वादा किया था कि वह चुनाव जीतने के पर गोहत्या पर पाबंदी लगा देंगी, परंतु चुनाव जीतने के बाद इंदिरा गांधी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। करपात्री जी महाराज बार बार इंदिरा गांधी को उनका वादा याद दिलाते रहे, परंतु इंदिरा गांधी तो सोने की गद्दी पर बैठ गई थी। अब वह अपने किए गए वादे भूल गई। करपत्री जी का धैर्य टूट गया और वह लाखों संतों के साथ संसद भवन का घेराव करने पहुंच गए। इंदिरा गांधी से वादा पूरा करने की मांग को लेकर जब संत समाज ने गोपाष्टमी के दिन प्रदर्शन किया तो उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में मांग अनसुनी कर दी और साधुओं पर गोलियां चलवा दी। इसके बाद इस नरसंहार से आहत करपात्री जी महाराज ने उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह तुमने गौ सेवकों पर गोलियां चलवाई है उसी तरह तुम मारी जाओगी। करपत्री महाराज जी का श्राप फलीभूत हुआ। जिस दिन इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवाई थी उस दिन गोपाष्टमी थी, और जिस दिन इंदिरा गांधी को गोली मारी गई उस दिन भी गोपाष्टमी थी। इस तरह करपात्री जी महाराज का श्राप फलित हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस कलयुग में भी ऐसे संत महात्मा हैं जिनके एक आह मात्र से भारत पर एक छत्र राज कर रही कांग्रेस पार्टी मिट गई। कांग्रेस की विचारधारा तो कब की नष्ट हो चुकी है, इसे तो स्वयं श्राप मिला हुआ है। आज कांग्रेस के पास न कोई ठोस मिशन है और न कोई स्पष्ट विजन। अगर कांग्रेस के तथाकथित युवराज राहुल गांधी को ही देख लिया जाए तो उनकी राजनीति महज वेशभूषा बदलने तक सीमित रह गई है। गुजरात में चुनाव आते हैं तो कोट पैंट के ऊपर जनेऊ पहनकर पंडित बनने का दिखावा करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पहुंचते ही गले में क्रॉस डालकर पादरी बन जाते हैं। केरल में चुनाव आते हैं तो सिर पर जालीदार टोपी पहनकर मौलाना बनने की कोशिश करते हैं। और उत्तर प्रदेश बिहार में चुनाव आते ही जाति जनगणना का मुद्दा उछालकर समाज को बांटने में लग जाते हैं। एक बात पर और गौर कीजिए कि अब जहां तक बात है आधुनिक वेशभूषा में हिमालय से आने वाले तपस्वी साधु की, तो यह कोई छुपी हुई सच्चाई नहीं है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जीवन के कई वर्ष हिमालय में तपस्या और ईश्वर साधना में बिताए थे। इसके बाद वे राजनीति में सक्रिय हुए। पहले गुजरात से कांग्रेस का पूरी तरह सफाया किया और फिर पूरे देश में कांग्रेस को पंगु बनाकर रख दिया। खैर, इंदिरा गांधी जी जैसी भी थी वे अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए इंदिरा गांधी जी को विनम्र श्रद्धांजलि, क्योंकि यही सनातन धर्म है।